Hello everyone, welcome to ZB Language Lab. A very good evening to all of you. My name is Mohammad Afzal and today I am going to take a first class of this course and Junior Assistant for JKSSP syllabus discussion in Journal Awareness. These are syllabus. First of all, this is current event of national and international importance. तो ये जर्नल अवेयरनेस का जो सिलेबस है JKSSP जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए जो भी हमें कंप्लीट करना है इस कोर्स में और उसके बारे में मैं आज डिटेल डिस्कस करूँगा कि हम इस सिलेबस के दौरान कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ये जो सिलेबस है कंप्लीट इसका कैसे हम इसका प्लेलिस्ट वगैरह का जो बनाएंगे एक स्टडी प्लान और वही प्लान मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ये करंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पर हैं और करंट इवेंट जो हमारे इंडिया के नेशनल लेवल पर जो करंट इवेंट हुए उन सब के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे जो भी चीज़ें इससे पहले इवेंट्स वगैरह हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम यहाँ के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हुए नेशनल लेवल पर उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके साथ इंटरनेशनल लेवल्स पे जो भी न्यूज़ में ट्रेंडिंग न्यूज़ में जो चीज़ें आएंगी ट्रेंडिंग न्यूज़ के जो आर्टिकल्स के अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे जो हमें रिलीवेंट्स लगता है कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं तो उनको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया जाएगा थ्रू प्लेलिस्ट। और उसके साथ जो पॉलिटिकल और फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है जो यूनिट जो सेकंड सब यूनिट में आता है पॉलिटिकल एंड फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बीच जो भी चीज़ें हिंदुस्तान के फिज़िकल फ्यूचर्स में आएंगी या पॉलिटिकल डिवीज़न्स वगैरह पॉलिटिकली फिज़िकली जो मैप के थ्रू हम इसका डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पे और इसके साथ साथ इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह के बारे में इंडियन कल्चर में हिंदुस्तान के कल्चर के पीछे क्या कारण थे क्या रीज़न की वजह से कल्चर कैसे एवोल्यूशन हुआ और यहाँ पे कौन कौन सा जो मेजर कल्चर्स हिंदुस्तान में रहे और वो अपने ट्रेंडिंग्स में रहे और उन कल्चर्स के बारे में जो लोक गीत्स वगैरह जैसे होते हैं फोक डांस क्लासिकल डांस उन सब के बारे में डिटेल से जो है डिस्कस किया जाएगा। और इसमें हेरिटेज जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं और जो यूनेस्को की फील्ड में नहीं आते मगर हैं हेरिटेज की लिस्ट में हैं तो उनको यहाँ पे भी डिस्कस किया जाएगा। फ्रीडम स्ट्रगल के साथ साथ फ्रीडम स्ट्रगल जो आज़ाद हिंद फौज थी उससे पहले क्या था फिर हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद हिंदुस्तान का जो हिस्ट्री के 3 जो प्री मॉडर्न एरा रहे हैं तीनों तो उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उनके बीच में कौन कौन से मेजर इवेंट्स जो हुए हैं स्ट्रगल फ्रीडम स्ट्रगल्स हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनके बीच में फ्रीडम स्ट्रगल्स के बीच में किसने ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत जो है अहम रोल अदा किए और कौन से ऐसे जो नेता थे या ऐसे रेवोल्यूशनरी या क्रिज्मेटिक लीडर थे जिन्होंने हिंदुस्तान की फ्रीडम स्ट्रगल्स में बहुत बड़ा रोल अदा किया और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने सेक्रीफाई किया उन सब के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। डेमोग्राफी में फिज़िकली फ्यूचर्स तो ऑलरेडी हम जब कंप्लीट कर देंगे तो इतना नॉलेज हो जाएगा कि हिंदुस्तान कैसा है इसका फॉर्मेशन पूरा जो है जोग्राफिकली और फिज़िकली हम मैप के थ्रू माइंड मैपिंग कर सकते हैं और कर लेंगे। माइंड मैपिंग करने के बाद हम फिज़िकली या डेमोग्राफिकली सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे 2011 और 2001 की सेंसस में कितना हिंदुस्तान का पॉपुलेशन रेशो था और कितना उसके बाद जो है इवॉल्व हुआ और कौन कौन सी जो चीज़ें न्यू सेंसस में ऐड होने वाली हैं न्यू सेंसस जो डिजिटल सेंसस होगी उसमें उसके कुछ की फीचर्स वगैरह जो हैं उसको भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा साथ में और पूरा डिटेल से इसमें डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे सेंसस के फ्यूचर्स सेंस और फंक्शंस कैसे सेंसस होती है कितने सालों में होती है सेंसस के पीछे
क्या कारण है, सेंसस से किन किन चीज़ों के बारे में हम डाटा ले सकते हैं, कौन सा डाटा होता है ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट रिवर लेक्स के बारे में, इम्पॉर्टेंट रिवर्स में जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं या फिर जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स हैं, जो भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी नदियां हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे हम डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के जो भी तमाम दरिया हैं, उन सब रिवर्स वगैरह को यहाँ पे अच्छे से हम थ्रू मैप के डिस्कस करेंगे। और वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो कम्युनिकेशंस का सिस्टम हिंदुस्तान में है, इसमें से सबसे पहले वेदर है, और वेदर के बारे में हम देखेंगे कि वेदर क्या है, वेदर कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है। और ये एनसीईआरटी में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ चुके होंगे। वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क होता है, क्रॉप क्या होती है, क्रॉप कितनी किस्म की हैं, 3 तो क्रॉप से मेन, उनके बीच में कौन कौन सा सेक्शन जो है क्रॉप्स का, कौन सा रीफ है, कौन सा हाइफ, और रबी कौन सा है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ज़ेद का कितना टाइम रहता है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया जो है, इसमें कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा रोडवे कौन सा है, एयरवे, रोडवे और वाटरवे। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस के जो ज़रिए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और जम्मू कश्मीर यूटी का जो सिलेबस है, इसमें हिस्ट्री जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें हिस्ट्री कश्मीर और हिस्ट्री जम्मू आती है। और हिस्ट्री जम्मू के बारे में डिटेल से डिस्कस करने के बाद हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट जो इकनॉमी है, इकनॉमी में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि माइक्रो इकनॉमी और इकनॉमी क्या है, इकनॉमिक में इकनॉमी एक सब्जेक्ट है और इकनॉमी क्या है। और इन चीज़ों के बाद जो इकनॉमी का सबसे बड़ा ज़रिया जम्मू कश्मीर में है वो क्या है, कौन से बहुत बड़े सोर्सेज हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर का जो इकनॉमी है वो सर्वाइव करता है। और उसमें कितने टूरिस्ट से कितना जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे रिसोर्स हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है उसमें जो है जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी जो है जिसकी मदद से चलती है। इसके साथ जोग्राफ़ी जो है, यहाँ का वेदर, क्लाइमेट और क्रॉप्स, रिवर और लेक जो हैं इनको देखना है। जोग्राफ़ी में हम फिज़िकल फीचर्स और जैसे हिंदुस्तान के फिज़िकल फीचर और पॉलिटिकल फीचर्स और पॉलिटिकल डेमोग्राफी और फिज़िकल डेमोग्राफी को देखेंगे। उसके साथ हम जोग्राफ़ी ऑफ जम्मू कश्मीर जो है, इसमें वेदर और क्लाइमेट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप का रहता है। और उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कश्मीर का वेदर कैसा है, वह कश्मीर में क्लाइमेट कैसा रहता है, और जम्मू का वेदर और जम्मू का क्लाइमेट कितना डिफरेंट है, और इनमें कौन कौन सी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, कश्मीर की स्पेशली क्रॉप्स कौन सी हैं, और जम्मू की कौन सी जो फेमस क्रॉप्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। रिवर और जम्मू कश्मीर के रिवर जो भी हैं थ्रू मैप डिस्कस किए जाएंगे। और लेक जो भी हैं जम्मू कश्मीर की सारी लेक्स के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, फ्लोरा एंड फना के बारे में भी। हेरिटेज और कल्चर के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी हेरिटेज हैं जो जम्मू कश्मीर की स्पेशली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में हैं, और कौन सी ऐसी हेरिटेज हैं जो अभी लिस्ट में नहीं है बट रेफ़र की गई हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो अभी तक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में तो नहीं है बल्कि कंसीडर की गई हैं। इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हिंदुस्तान में हैं वो तो ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की अलग से प्लेलिस्ट जो जम्मू एंड कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जिनकी मदद से जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है टूरिस्ट की मदद से यहाँ पे बूस्ट होता है। और यहाँ की इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए टूरिस्ट सेक्टर बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। और उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में। और उसके साथ जो इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू की अलग हैं और कश्मीर की अलग हैं, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल हमारी इस वीडियो में इतना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।